वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रदूषण के एक मुख्य प्रकार जल प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न घटक जल, वायु, भूमि एवं ध्वनि में ऐसे अवांछित तत्वों का मिल जाना जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिससे वे जैवधारियों के लिए हानिकारक हों, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु जल प्रदूषण है। आइए सबसे पहले जल प्रदूषण की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल का लगातार मिलते रहना बहुत ही जरूरी है। जल में घुलनशील या अघुलनशील अशुद्धियों या पदार्थों के मिल जाने को हम जल का दूषित होना या ये कह लीजिए जल प्रदूषण कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जल में अवांछित तत्वों का मिल जाना जिससे जल की गुणवत्ता में गिरावट हो तथा जल मनुष्य व अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, घरेलू वाहित जल जो घरों में हम प्रयोग करते हैं उसके बाद जल को बहा देते हैं, कृषि अपशिष्ट कृषि में बचा खुचा पदार्थ, तापीय दूषित जल, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनिज तेल का रिसाव और वायुमंडलीय कण। परंतु फिर भी हम जल प्रदूषण के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है औद्योगिक स्रोत। जल प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उद्योग धंधों की रही है। मनुष्य ने जब से आर्थिक विकास किया है, अनेक उद्योग धंधों की नींव रखी और इन उद्योग धंधों से अनेक प्रकार का औद्योगिक कचरा निकलता है। प्रदूषित अपशिष्ट होता है बचा हुआ, जहरीली गैसें और खतरनाक रसायन निकलते हैं। इसके अलावा अनेक धातुएं, धूल और धुएं के कण इत्यादि भी नदियों और अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी जहरीले तत्व इन जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और उन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जल को सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं पेट्रो रसायन, वस्त्र, चीनी एवं कागज उद्योग, चमड़ा एवं उपभोक्ता उद्योग। जब उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ तथा कूड़ा करकट भूतल पर एक विशाल ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं तो उनमें रिसाव होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जहरीला रूप धारण करते हुए भूमि के अंदर भी अंडरग्राउंड वाटर के स्रोत को भी प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 2, हम बात करते हैं कृषि कारकों की। जल के प्रदूषण का दूसरा मुख्य स्रोत है कृषि में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक। इनमें जितना भी रसायन प्रयोग होता है, यह रसायन वर्षा के जल के साथ बहकर नदियां एवं समुद्रों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त यह रसायन भूमि के जल में मिलकर भूमि के अंदर रिस रिस कर नीचे पहुंच जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो हमारे ट्यूबवेलों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, नलकूप के द्वारा प्राप्त होता है, उसमें भी नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि में अधिक उत्पादन लेने के आर्थिक लाभ हेतु हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा है हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां। तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि की गतिविधियां बड़े पैमाने पर आयोजित होती हैं। वहां पर लोगों की दैनिक
गतिविधियों के कारण अनेक मल विसर्जन और अन्य सामग्री एकत्रित हो जाती है और नदियों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। ये जीवनदायिनी नदियां हमारी पवित्रता, मोक्ष, मुक्ति और पुण्य का जो भाव जोड़े हुआ होता है, यह बल्कि इनके उद्गम स्रोतों तक भी पहुंच गया है। इसके अलावा बहुत सारे धर्म धारणाओं के अनुसार अर्ध जलीय ल्हास को भी नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस जल प्रदूषण के प्रभावों पर। जल प्रदूषण के प्रभाव को देखा जाए तो प्रदूषित जल पेट से जुड़ी हुई अनेक बीमारियों का प्रमुख कारण है। यह प्रदूषित या गंदा जल उपयोग करने के कारण हमें दस्त अर्थात डायरिया, आंतों के अंदर कीड़े और हेपेटाइटिस, ये कह लीजिए पीलिया जैसी अनेक बीमारियों को पैदा करते हैं। इससे न केवल मनुष्यों को खतरा है, बल्कि जलीय जीव जंतुओं को भी भारी खतरा पैदा हो गया है। जल प्रदूषण की समस्या विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों में बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप लेती जा रही है। जहां तक जल प्रदूषण की बात करते हैं, जब समुद्रों में जल प्रदूषण बढ़ता है और खास तौर पे तेल के कारण, तो तेल की ऊपर परत आ जाती है, जिससे निचले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और बड़े पैमाने पर जीव जंतु मर जाते हैं। हमारा चौथा बिंदु है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे। जल प्रदूषण की समस्या जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जल हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, ये कह लीजिए आधार है। इसीलिए इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। नंबर 1, कारखानों में से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या मल जल है, उसको बिना शोधित किए हमें जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। नंबर 2, अगर हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसे केवल कूड़ा कचरा घरों में ही डालें, ना कि उसे खुले में या जल स्रोतों में डालें। नंबर 3, मृत पशुओं को जलाशयों में बहाने की बजाय उनका दाह संस्कार अन्य विधियों से किया जाए तो बेहतर है। उनको जलाशयों में बहाने पर हमें पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। नंबर 4, गांव व नगरों में आवश्यकता अनुसार शौचालयों का निर्माण करना होगा। कूड़ा कचरा केवल कूड़ा कचरा गृहों में डालना होगा। नंबर 3, मृत पशुओं को जलाशयों में बहाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना होगा। नंबर 4, गांव व नगरों में हमें आवश्यकता अनुसार शौचालय बनाने होंगे ताकि मल विसर्जन के द्वारा जल प्रदूषित ना हो। इसके अलावा हमें विद्युत शव दाह गृहों का निर्माण करना होगा ताकि लोग शवों का दाह संस्कार अच्छे से कर सके। अजलीय लाशों को पानी के स्रोतों में ना डालें। नंबर 6 है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने होंगे और नियमों का पालन करना होगा। उनका सख्ती से पालन कराने पर ही जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए सन 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम भी बनाया था। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण बोर्ड तथा केंद्र स्तर पर केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई। अब हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जल प्रदूषण को रोका जाए और जीवों की भलाई के लिए कार्य किया जाए। धन्यवाद।